सो गाइस, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है स्टेप इन पर्सनल सेलिंग और सेलिंग प्रोसेस। ठीक है, ये जो स्टेप इन पर्सनल सेलिंग और सेलिंग प्रोसेस जो होता है ना, ये एक ऐसे स्टेप्स होते हैं जो आपके कोई भी प्रोडक्ट को अगर आप सेल करना चाहते हो मार्केट के अंदर, तो आपको कुछ ये स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने होते हैं और ये आपके एक सीक्वेंस में ही लिखे जाते हैं। ये आपके कुल मिलाकर के इसमें ये 7 सीक्वेंस स्टेप्स होते हैं जो आपको फॉलो करना होता है कोई भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए मार्केट के अंदर। ठीक है, तो पहला स्टेप जो आता है वो आपका प्रोजेक्टिंग एंड क्वालिफाइंग। प्रोजेक्टिंग एंड क्वालिफाइंग मतलब आपको कुछ ऐसे कस्टमर को छांटना है कि आपको देखना है कि कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं जो हमारे प्रोडक्ट के लिए, जिनको हमारे प्रोडक्ट की नीड है। ठीक है, तो पहले हम उन कस्टमर्स को क्लासीफाइंग करेंगे सबसे पहले कि हमारे ये प्रोडक्ट को कौन कौन से कस्टमर हैं जिनको नीड है हमारे प्रोडक्ट की, वो देखेंगे। फिर उसके बाद उनका प्री अप्रोच करेंगे, जो आपका सेकंड स्टेप आता है प्री अप्रोच। प्री अप्रोच के अंदर देखना है कि कौन से ऐसे कस्टमर हैं जिनको हमारे प्रोडक्ट की नीड है, रिक्वायरमेंट है, तो वो हमने इसके अंदर देखना है। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड स्टेप हुआ। एंड थर्ड स्टेप जो है आपका वो है आपका अप्रोच। अप्रोच मतलब कि जो भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो मार्केट के अंदर, तो वही वाले प्रोडक्ट की क्या अप्रोचेज़ है। अप्रोचेज़ मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ़ोन है, ठीक है, जो हमें मार्केट में लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये फ़ोन जो है सबसे पहले हम देखेंगे इस फ़ोन की किस किस को ज़रूरत है। ठीक है, ये तो पहले स्टेप में आ जाएगा आपका। ठीक है, किस किस को ज़रूरत है। प्री अप्रोच में आप देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे कस्टमर हैं जिनको इस फ़ोन की नीड एंड रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो वो देखेंगे। एंड आपका इसमें देखेंगे कि कौन कौन से कस्टमर हैं जिनको रिक्वायरमेंट है, कितने GB रैम है उसके अंदर, कितने GB रोम है, वो हम उसके अंदर देखते हैं। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप आता है आपका अप्रोच। अप्रोच मतलब कि आपको जो ये प्रोडक्ट सेल करना है, अगर आप पर्सनल सेलिंग कर रहे हो तो जा कर के कस्टमर का टाइम लेना है आपने, है ना। तो अप्रोच करनी है, मतलब अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए कस्टमर से अप्रोच करना है आपने, तो वो जाता है। ठीक है, उसके फोर्थ स्टेप आता है प्रेजेंटेशन एंड डेमोस्ट्रेशन। प्रेजेंटेशन डेमोस्ट्रेशन मतलब क्या होता है, जो भी आप प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लॉन्च कर रहे हो उस प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन करना और डेमोस्ट्रेशन करना। डेमोस्ट्रेशन मतलब जो होता है वो फिजिकल फॉर्म में होता है, जो आपने दिखा कर ही किया जाता है। प्रेजेंटेशन होती है जो आपके इसकी की फीचर्स वगैरह जो हम इसमें मेंशन करते हैं वो हमें नोट करना होता है। फिफ्थ है आपका ओवरकमिंग ऑब्जेक्शन। ओवरकमिंग ऑब्जेक्शन जो होते हैं, जो भी आपने प्रेजेंटेशन किया है, डेमोस्ट्रेशन किया है, उसके बाद जो कस्टमर के कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, कुछ डाउट्स होते हैं जो कस्टमर के माइंड में होते हैं, वो कस्टमर से आपने वेरी करने हैं कि जैसे कस्टमर जो आपका फ़ोन है वो EMI पे कस्टमर ले सकता है या नहीं ले सकता है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ डाउट्स होते हैं जो हमें क्लियर करने होते हैं। उसके बाद आता है सिक्स्थ स्टेप जो आपका होता है क्लोजिंग। क्लोजिंग जिसमें हमारी सेल क्लोज हो जाती है, या तो कस्टमर परचेज़ करता है सामान या नहीं करता है। लेकिन करता हो या ना करता हो परचेज़, फिर भी आपको कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो फॉलो करने पड़ेंगे। सेवंथ स्टेप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें फॉलोअप्स करना है और मेंटेनेंस करना है। ठीक है, फॉलोअप्स मतलब ये आपके जो प्रोडक्ट है वो ले या ना ले, आपको कुछ चीज़ों को उनको फॉलो करना पड़ता है ताकि आप उस अपनी सेल्स को कंटिन्यू कर सकें एंड फ्यूचर के लिए, जिसमें आपके आफ्टर सेल सर्विस भी आती है। तो ये आपके टोटल 7 स्टेप्स होते हैं जो आपको इसके अंदर स्टेप्स इन पर्सनल सेलिंग एंड सेलिंग प्रोसेस के अंदर फॉलो करने हैं। तो गाइज़, आप समझ गए होंगे ये टॉपिक के बारे में, और नेक्स्ट टॉपिक्स जो है वो आपका डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे।